हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार एक करी बनाने की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत ही लाजवाब है। अगर आपको बिल्कुल ढाबा स्टाइल एक करी खाना है तो आप इस रेसिपी को ईजिली ट्राई कर सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल ढाबा स्टाइल आता है और बिगनर्स भी इस रेसिपी को ईजिली बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक बड़ा सा पैन। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे मैं रिफाइन ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सरसों के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ये करी बहुत अच्छी बनती है। तो चलें, इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे हमने रफली स्लाइस में डाइस कर लिया है और इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो प्याज में हमें एक अच्छा सा कलर चाहिए। तो चलिए इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। जितना अच्छा प्याज का कलर आएगा उतनी अच्छी हमारी ग्रेवी बनेगी। तो देखिए यहाँ पे 4 से 5 मिनट हुए हैं। प्याज के अंदर बहुत अच्छा कलर आने लगा है, लाइट गोल्डन कलर। और इसे थोड़ी देर और कुक कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी और चीज़ें ऐड कर देंगे। तो चलें, अब मैं इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देती हूँ जिंजर और गार्लिक। तो यहाँ पे मैंने लिया है 15 से 20 लहसुन की कली और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसे हमने इस तरह से लंबाई में काट लिया है। सारी चीज़ों को इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे और अदरक और लहसुन के साथ प्याज को और 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जितनी देर में हमारी प्याज फ्राई होगी फ्रेंड्स, उतनी देर में अदरक और लहसुन जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। तो आप एक किनारे पर इस तरह से कर लें और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे हमने स्लाइस में कट कर लिया है। तो टमाटर को पहले मैं इसी पॉइंट पे थोड़ा सा फ्राई करूँगी, उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 मिनट के लिए मैंने टमाटर को ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। और मिक्स करके टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो चले पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसे ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसे ढक देती हूँ। ढकने के बाद अब मैं इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक कर लेती हूँ। तो देखें, टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और प्याज भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं पैन को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेती हूँ और ये टमाटर और प्याज को एक साइड में कर देती हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन ही रखा है और जितना भी एक्स्ट्रा तेल है इसके अंदर वो एक साइड पे हो जाएगा और उसके बाद आप टमाटर और प्याज को ईजिली निकाल सकते हैं। तो चलें, इसे थोड़ी देर इस तरह से टेढ़ा करके रखें और गैस की फ्लेम को ऑन रखें। तो देखें, सारा तेल जो है वो बहुत अच्छे से गड़ गया है। तो अब इस मिक्सचर को हम निकाल लेते हैं और इसे अच्छे से ठंडा करने के बाद हम ग्राइंड कर लेंगे। तो चलें, मैं फटाफट से इसे निकाल लेती हूँ। तो देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे टमाटर प्याज जो है वो भी अच्छे से निकल गया और तेल जो है वो भी एक साइड पे हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 5 उबले हुए अंडे लिए हैं। तो इसके ऊपर मैं इस तरह से कट्स लगा देती हूँ। तो बिल्कुल हल्के हाथों आप इसके ऊपर कट्स लगा ले। इससे क्या होगा, जब मैं इसे तेल के अंदर फ्राई करूँगी तो ये चटर पटर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस सारे अंडे के ऊपर अच्छे से कट्स लगा लिया। अब मैं 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर देती हूँ और 1/4 टीस्पून ही मैं मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर देती हूँ। इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर का यूज़ किया है। साथ ही में थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देती हूँ और सारी चीज़ों को टॉस कर लेंगे, या फिर आप इसे रोटेट कर दें, उससे भी ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मैं यहाँ पे रोटेट कर देती हूँ और बीच बीच में टॉस भी कर दूँगी। तो देखिए, अंडे के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो गई है। तो अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो जिस पैन के अंदर तेल था इसी को मैंने गर्म किया है और इसी के अंदर मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे अंडों को बस 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, अंडे जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसी पैन में वापस से ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 मोटी इलायची और 1 तेज़पत्ता। सारी चीज़ें अच्छे से तड़क गई थी तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और अब मैं इसके अंदर पाउडर्ड मसाले ऐड कर देती हूँ। तो हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून भर करके लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है। और जो टमाटर और प्याज को मैंने फ्राई करके निकाला था ना, उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है, वो भी मैं इसी पॉइंट पे ऐड कर देती हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मसाले डालें तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दें, उसके बाद ही डालें। उससे क्या होगा ना कि उसका कलर बहुत अच्छा आता है और मसाले जलते भी नहीं हैं। तो वापस से मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पे सारे मसाले को हमें 3 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। तो देखें, सारे मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से भुनने लगे हैं। तो जार में जो मसाले बच गए थे उसके अंदर भी थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, ताकि थोड़ा भी मसाला मैं वेस्ट नहीं करूँगी। तो चलें, फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट हो गए हैं मसाले को भूनते हुए। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ पाउडर्ड मसाले। तो 1 टीस्पून भर करके ऐड कर रही हूँ धनिया का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ऐड कर देती हूँ गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ऐड कर देती हूँ ज़ीरे का पाउडर और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ही लिया है नमक। और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इतने ही पाउडर्ड मसाले मुझे इसके अंदर ऐड करने हैं। तो चलें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके मसाले के अंदर पानी की कमी लग रही है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे 2 से 3 मिनट सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 3 टेबलस्पून बीट किया हुआ दही। तो दही डालने के टाइम भी मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और फिर दही डाल के फटाफट से इसे मिक्स कर दिया है। तो वापस से मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। तो देखिए इसके अंदर बहुत अच्छा बबल आने लगा है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 हरी मिर्च। इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स आप जो ढाबे पे एक करी खाते हो ना वो इसी मेथड से बनी होती है, इसीलिए वहाँ की एक करी आपको बहुत पसंद आती है। और अगर आप ढाबे वाला फ़ील चाहते हो ना घर में एक करी के अंदर, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए यहाँ पे मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर देती हूँ और वापस से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। और इस एक करी को फ्रेंड्स आप रोटी के साथ तो सर्व कर ही सकते हो, साथ में इसका टेस्ट ना चावल के साथ बहुत ही लाजवाब आता है। तो देखिए यहाँ पे ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है, यानी हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो चलें वापस से इसे मिक्स कर देती हूँ और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़े से कटे हरे धनिया के फ्रेश पत्ते। तो वो भी मैं इसी पॉइंट पे ऐड कर देती हूँ और धनिया के पत्ते डालने के बाद फिर से मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी जो एक करी की ग्रेवी है वो कुक हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ एग जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो वो एक-एक करके मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और एक के साथ भी मुझे इसे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेना है। तो चलिए पहले अंडे डाल देती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं, अंडों के साथ भी मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और 5 मिनट में इसे लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी ताकि सारी मसाले का फ्लेवर अंडों के अंदर भी अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे मैं इसे 5 मिनट कुक कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर ठंडा करूँगी और फिर डिश आउट कर लूँगी। तो चलिए 5 मिनट लो फ्लेम पे इसे अच्छे से कुक कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 5 मिनट लो फ्लेम पे मैंने एक करी को कुक कर लिया है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। तो चलिए अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो आप इसका लुक देख सकते हो फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिलीशियस है। और अगर आपको पतली ग्रेवी खाना पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन हाँ गर्म पानी ही डालिएगा, ठंडा पानी बिल्कुल मत डालिएगा। तो गर्म पानी डाल के आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर आप इसे डिश आउट कर लें। तो चलिए अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये एक करी बहुत ही इजी है और बहुत ही अमेजिंग बन कर के रेडी होती है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ढाबा स्टाइल एक करी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।